अपने तन के काज और परमार्थ के कारण आवन मोहिलास। उन्हीं बातों से जुड़ी बात है ये कि किसी के आगे हाथ फैलाना बहुत गलत है। किसी से क्यों मांगो? मांगना तो ऐसा है जिस प्रकार से मर जाना, लेकिन वो कहते अपने लिए नहीं मांगता मैं। अपने लिए मांगूं तो मर जाने के बराबर है कि अपने लिए नहीं मांगूंगा, मर जाना पसंद करूंगा। इतना उसमें आत्म सम्मान है कि मैं अपने लिए नहीं मांगूंगा, प्राण चले जाओ, लेकिन दूसरे के जिससे प्राण बचते हैं तो मुझे मांगते हुए कोई शर्म और लज्जा नहीं आएगी, मांगे लूंगा। और मांगने पर ही कही कि मांगण मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। मांगण से मरना भला दिए सदगुरु की सी, कि उसे मांगने से तो मरना अच्छा है। कोई भी किसी से भीख मत मांगो। परमात्मा ने आपको सब कुछ दे रखा है, मेहनत पे आप विश्वास करो, अपना काम स्वयं करो। किस लिए मांगते हो? अगर मांगने की जरूरत आदत आपने डाल ली तो यूँ समझो कि आप कभी भी फिर उस रास्ते पर मुड़ के नहीं आ सकते। मांगने पर ही इतबार करोगे फिर। तो कहता मांगना तो मर जाने के समान है। ये भीख मत मांगो किसी से। लेकिन आगे ये कह दिया कि इंसान कोई भी अगर मजबूरी है उसको, जो शौक से नहीं मांगता है और मजबूर है, उसका कोई भी कहीं भी कोई मतलब नहीं कोई साधन बनता है और वो मजबूर हो जाता है कि अब तो मेरा काम मांगे बिना नहीं सरेगा। मांगना भी ये नहीं है। कभी ये सोचते हो कि किसी को ज़रूरत पड़ी, किसी साथी से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से तुमने कुछ ले लिया, वो मांगना नहीं है। वो तो एक प्रकार का कर्ज है, जिससे मांगोगे उसको वापस दोगे आप। मांगना उसको मानो कि जो लेके तुम वापस देना ही नहीं चाहते, वो मांगना बुरा है। अगर किसी से लेते हो और तुम्हारी नीयत है कि मैं इसके दूंगा और मैं इसका कर्जदार नहीं रहूँगा, वो कर्जा सिर पर नहीं रखूँगा, वापस दूंगा, तो मांगना नहीं है। मांगना वो है जो नीयत खोटी करके इंसान सोच ले कि मैंने ले लिया, अब वापस मैंने देना नहीं है। तो उनके बारे में कबीर साहब ने कही कि मांगण गए सो मर गए। जो मांगने जाता है वो इंसान शौक में नहीं मांगता कोई, वो मर जाता है। उसको लाज शर्म इज्जत सब उसको क्यों? जिस इंसान के आंखों में लाज है, जिसका आत्म सम्मान है, जिसकी इज्जत है, वो आदमी मांगेगा नहीं। मांगता कब है इंसान? जब वो समझो मुर्दा हो जाता है। मुर्दा कैसे होता है? कि जब उसका कोई भी वश नहीं चलता, कोई जोर नहीं चलता, कोई उपाय उसके पास नहीं रह जाता, जब वो मांगता है। उनके लिए कहा कि मांगण गए सो मर गए। जो मांगने के लिए जाता है समझो मर चुके हैं। और मर के मांगण जा। जब चारों तरफ से निराशा हो जाती है तब वो आदमी किसी के पास मांगने के लिए जाता है। लेकिन ये कही है उससे पहले वो मरे जो होते कह देना। वो मांगने के लिए आता है, और जो इंसान जिसके पास है और वो देने की बजाय उसको ना कह देता है, नहीं देता है, तो समझो वो उससे भी पहले मरा हुआ है। अब रही चीज घर के आदमियों की, कई बार मैंने ये देखा है कि इन लड़कियों के घर वाले गलत आदत में पड़ जाते हैं। शराब, नशा, पैसे मिलते हैं उसको बर्बाद कर देते हैं। और वो कितने भी, कोई चाहे प्रॉपर्टी का व्यवसाय करता है, चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे कोई और दूसरे उसके व्यवसाय चलते हैं, पैसा आमदनी होती है, लेकिन जेब उसकी नोटों से भरी होती है।
और वो शराब पी के आता है, होश हवास सब गुम कर देता है अपने। उसको नहीं पता होता मैं घर कितने बजे आया था, कि कौन मुझे घर छोड़ के गया, मेरी जेब में क्या था, मैंने कितना खर्च दिया, कितना मेरे पास है। वो उसको चारपाई पे डाल के चले जाएंगे तो घर वाले उसकी जेब अगर देख लें और उसके पास जो है निकाल के रख ले तो सुबह कोई पूछता ही नहीं है कि कहाँ गए, क्योंकि उसको पता है कि तूने जो गलती की है वो तूने बहुत बड़ी गलती कर रखी। तू अपने होश हवास खोए बैठा था, उससे पूछोगे तो भी नहीं कहेगा, ना कहेगा मेरे पास कुछ नहीं था। तो ऐसे हालात में उसके अगर तुम निकाल लेते हो तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि और बुराई से बचा दिया, नहीं तो उठते ही फिर वही काम करेगा वो। मतलब कुछ तो तुमने उस बर्बाद होने से बचाया है, वो चोरी नहीं की है तुमने। तो ऐसे मैंने कई बार देखे ऐसी बातें सुनी है। और उनके घर से जो अच्छी ये लड़कियां अगर समझदार होती हैं तो उनका ऐसा करती भी हैं, उनकी जेब से निकाल के रख लेती हैं। उनको घर चलाना होता है, उनको बच्चों का लालन पालन करना होता है। मेरे को इन आदमियों को तो कम परवाह होती है, सबके लिए नहीं कहता मैं। कुछ लोग जो इस प्रकार से बुरी आदतों में पड़ जाते हैं वो इन चीज़ों की परवाह ना करके सिर्फ अपने तक सीमित रहते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं। बहुत सी आके मेरे सामने शिकायत भी करती हैं कि जी मेरा घरवाला ये करता है, एक एक हफ्ता 10-10 दिन घर में नहीं आता, हम कैसे काम चलाएं, क्या करें। तो ऐसे हालात में बहुत मजबूर हो जाता है इंसान। तो ऐसे हालात में अगर तुम उसको कुछ बोल भी देते हो, इंसान मजबूरी में बोलता है, मजबूरी में उसको कई काम करने पड़ जाते हैं। तो ऐसे हालात में हमें अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। हमें भी ऐसा कोई काम करने से पहले सोच लेना चाहिए, मैं ये करता हूँ ये गलत तो नहीं है, जैसे उस लड़की ने पूछ लिया। क्योंकि हम ये प्रण करवाते हैं कि भाई आपने चोरी नहीं करनी। चोरी का मतलब नहीं समझे। अब जमींदार आदमी है, फसल उगाता है, फसल का कोई उसका कुछ भाव लगाएगा, कोई कुछ भाव लगाएगा, उसको बेचनी है, उसकी मजबूरी है। वो अगर कहते मैं तो इस भाव नहीं दूंगा, मैं तो ये भाव दूंगा, अगर वो ऊंचे भाव बोलता है, या कोई अपनी भैंस बेचता है, दूसरा कहता है कि 60,000 की दे दे, वो कहे मैं 70,000 की दूंगा, वो चोरी तो नहीं ना, वो झूठ तो नहीं ना, अपनी चीज़ है वो कह के देता है। या कोई दुकानदार है, उससे कोई चीज़ लेने के लिए जाता है, वो कहता है मैं तो इस भाव दूंगा, वो चोरी नहीं है, वो बोल के देता है मैं तो इस भाव दूंगा ये चीज़। तो ये चीज़ें इस प्रकार की हैं। वो काफ़ी चीज़ों में हमें भी सोच विचार करना चाहिए कि वो चीज़ कैसी है, और जो हम करने जा रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है कि उससे कोई पाप कर्म हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि जिससे किसी का दिल दुखी हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हमने किसी को किसी प्रकार की हानि और नुकसान पहुंचाने का काम किया है। किसी का अगर हमारे ऐसे करने से अच्छा होता है तो हम वो काम करेंगे। परोपकार भलाई के काम में अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो कोई गलत नहीं, सही है। कैसा है, अमीर आदमियों के पास पैसा है, वो यूं समझो जैसे कुआं पानी का भरा हुआ है। अब पानी पक्षी भी पीते हैं, जानवर भी पीते हैं, इंसान भी पीते हैं, और दूसरे जीव जंतु भी पानी पर निर्वाह करते हैं। पानी आवश्यक है जीवन के लिए, लेकिन पक्षी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, जानवर नहीं पहुँच सकते उस पानी तक, लेकिन इंसान में समझ है। इंसान उस पानी को अगर कुएं से निकाल के और बाहर किसी बर्तन में रख दे, या किसी कोई पानी का हौद बना के उसमें पानी संग्रह करके रख दे, तो उसमें पक्षी भी पिएंगे, जानवर भी पिएंगे, इंसान भी पी लेंगे, पशु पक्षी भी पिएंगे। तो पुण्य हो गया कि नहीं हो गया? पुण्य होया कि नहीं होया? अगर सेठ साहूकारों के पास पैसे ज़्यादा हैं और उससे पैसे लेके गरीबों में दे दे तो पुण्य होया कि पाप होया? पुण्य होया ना। इस प्रकार से इन बातों को अपने विवेक से
और हमारी समझ से हमें सोचना चाहिए कि भाई ये हम जो करते हैं ये गलत तो नहीं है। अगर आपको लगता है ये गलत है फिर नहीं करना चाहिए। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें जवाब देती है। जब कोई भी काम आप करते हो ना, अपने मन से पूछ लिया करो। दिल को साफ करके जब पूछोगे तो अंदर से दो आवाज़ आती है। मन तो कहता है कर ले, कर ले। वो तो इंसान को भटकाता है, ले जाता है बुराई की ओर। लेकिन तुम्हारी बुद्धि कहती है ना, ये पाप कर्म है, नहीं ये गलत है, नहीं किसी का जी दुखाते हैं, नहीं देखते। एक गरीब आदमी बेचारा 4-4 पैसे करके इकट्ठे करता है। किस लिए करता है कि लड़की की शादी करूँगा मैं, किसी से लेने नहीं पड़ेंगे, खर्चा लगेगा, गहने बनवाने, कपड़े बनवाने, शादी में प्रीति भोज देना। तो वो बेचारा कब से लगता है, पैसे इकट्ठे करता है, दहेज इकट्ठा करता है, गहने बनवा के रखता है। अगर उसके घर में डाकू आ जाए और उसका सब कुछ छीन ले जाएं, घर से निकाल ले जाएं, कितना बड़ा पाप कर दिया, कितना बड़ा पाप कर दिया। एक इंसान एक एक दाना, एक एक पैसा और एक एक पल पल में अपना खून बेच के जो इकट्ठा करता है और उसको कोई दुष्ट आदमी गलत तरीके से ले जाता है, तो यूँ समझो कि उसने तो जिंदा इंसान को कब्र में दबा दिया। जिसका गया है उस इंसान की पीड़ा समझो, उसका दिल का दर्द समझो कि उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन दुष्ट आदमी उस चीज़ की परवाह नहीं करते, वो दुष्टता कर देते हैं। और संतोषी आदमी फिर भी कहेगा, फिर भी उस ऐसा संतोष रखेगा कि भाई चलो ले गया उसका परमात्मा भला, कि उसका जोर नहीं चलता कोई। तो इस प्रकार से इन बातों को सोचना पड़ता है कि हमारे किसी कर्म से, लेकिन सोचेगा कौन? वही जो इंसान होगा जो नेक रास्ते पर चलता होगा, जिसके दिल में धर्म और शर्म होगी। 3 चीज़ें धर्म है, शर्म है और कर्म है। कर्म धर्म के अनुसार जो करता है वो शर्म वाला आदमी तो ठीक है, बेशर्म आदमी जो होगा ना वो जो है धर्म के खिलाफ काम करेगा सारे के सारे। और उनको दुर्बुद्धि कहो, कुबुद्धि कहो, राक्षस योनि के कहो, पापी कहो, दुष्ट कहो, कुछ भी कहो, वो धृष्टता करेगा। दुष्ट आदमी चाहे कहीं भी, चाहे धर्म से बन जाएगा, वहां जाके भी वैसा ही करेगा। समझ गए? तो अपने जो बुरे ख्यालात है ना, इस दिल को भी सैनिटाइज कर लिया करो। सैनिटाइज का सुना होगा ना तुमने जिक्र काफ़ी। बाहर का सैनिटाइज तो तुम कोरोना को भगाने के लिए सैनिटाइज करते हो ना, दिल का भी सैनिटाइज करा करो। इसमें जो दुष्ट विचार भर रखे हैं उनकी सफाई जब तक नहीं होगी तो वो हमें बर्बाद करता रहेगा, कुपथ पे लेके जाएगा, हमारे से दुष्टता धृष्टता करवाता रहेगा। तो कोई भी काम करते हो सोच के करो, समझ के करो, बुद्धि के साथ करो। बुद्धि पर जो कसौटी पे सोचोगे तो ज़रूर तुम्हें उसका अच्छा जवाब मिलेगा। जो आदमी धैर्य और शांति रखता है ना, उसके सामने उसके विचारों में अच्छा फैसला होता है हमेशा। पानी में अगर गादड़ है, पानी में गादड़ फैली हुई है तो कुछ दिखाई नहीं देता, उसमें मिट्टी और वो गादड़ापन दिखाई देता है। लेकिन उस पानी को कई देर तक छेड़ो ना, चुपचाप छोड़ दो उसको। थोड़ी देर के बाद में पानी निथर जाएगा, गादड़ नीचे जम जाएगी, पानी साफ हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी जब घटना होती है, कोई बात आती है, कोई समस्या आती है, तो उस टाइम पे तुम भी उस पानी की तरह से शांत हो जाया करो। कुछ समय के शांत हो जाओ तो तुम्हारा हृदय भी उसी प्रकार से पानी की तरह से, उसमें कमी जो होंगी वो नीचे बैठ जाएंगे और उसमें भी सत्यता और सफाई ऊपर उसी तरह से नितर के आ जाएगी। अगर कोई कहता है तुम्हारे बारे में कुछ बोलता है, बोलने दीजिए, शांति करो। इसका मतलब तुम कुछ तो हो, तुम्हारे बारे में कोई बोलता है। जो कुछ है ही नहीं उसके बारे में कौन बोलेगा? हमने सीधी बात कहते हैं आम भाषा में, बोला
रोवनिया में रोया जाने, गावनिया में गाया जा नहीं सका, के करना। सीधी बात कह रहे पे बूढ़ी मैया थी, उसका लड़का गुजर गया। उसका लड़का गुजर गया तो महात्मा के पास गई, जाके कहने लगी, विलाप करने लगी, बाबा जी मेरा पुत्र था, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, बहुत वो तो गुजर गया, मुझे शांति नहीं है। बोला क्या काम किया करता हो? मेरा काम तो कुछ भी नहीं करा करता। कोई नेक काम किया? बोला ना। कोई प्रभु भगत था? बोला ना। कोई पूजा पाठ करता था? बोला कि ना। कोई यज्ञ हवन, कोई और कोई समाज कल्याण का काम करता था? बोला ना। तो बोला कि मट्टी का पाथर क्या था, और पाथरे मट्टी का। जिस इंसान के पास कोई हुनर नहीं, कर्म नहीं, आप सबके पास हुनर है, लेकिन आप हुनर को कैसे बर्बाद कर देते हो? बिना सोच की, बिना बात की बातों में उस हुनर को कर देते हो बिखराव, उसको किसी काम में नहीं लेते। सबके पास जो हुनर है, उस हुनर को पूर्ण रूप से समझ के साथ उसमें काम करो, तुम्हें फल देगा, अच्छा फल देगा। जो इंसान कुछ बढ़ता है वो बिगड़ जाता है। पढ़ो ना कुछ भी ना बढ़ो, फिर पाओगे कि शांत चित्त होगा, सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा। अब ऐसी चीज़ को अगर कोई दूसरा कुछ कहता है, वो अपने आप बर्बाद, अपने आप खराब हो। इसलिए मन में शांति रखा करो, मालिक में विश्वास किया करो। जो तुम्हें नाम की दीक्षा दी, उस नाम का सुमरण किया करो, ध्यान किया करो, अभ्यास किया करो। अगर आप नाम तो ले लिया, कह देते हो नाम लिया था, या तो कुछ दिन में आगे कहते हो कि भूल गया, चालाकियाँ करते हो। सुमरण कभी भूले से नहीं करते। ध्यान में बैठना तो बहुत दूर की बात है। सत्संग भी समझ में नहीं आता। समझ में जब आए तुम्हारे विचार उस तरफ हों, उसके लिए इंसान सेवा करे। मैंने बताया जींद के सत्संग में कि पहले तन की भक्ति करो, तन की भक्ति, तन से सेवा करना। फिर नाम की भक्ति करो। गुरु ने नाम दिया है, उस नाम को किस तरह से कमाना है, उसका सुमरण करना, ध्यान करना। और गुरु भक्ति, गुरु से नाम मिलता है। और नाम की कमाई जब कर सकते हो जब गुरु भक्ति करो। गुरु भक्ति क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु की आज्ञा क्या है कि तन से नेक काम करो, धन से दान पुण्य करो, मन से अच्छे मीठे बोलो, बूढ़े बुजुर्ग, माँ बाप, दुखी दीन गरीब की सहायता करो, तुम्हारा जीवन सफल। 3 प्रकार से 3 भक्ति हैं, तन की भक्ति, गुरु की भक्ति और नाम भक्ति। जो इन तीनों भक्तियों को ऊपर खरा उतर जाता है, पहली भक्ति तन की है, तन से सेवा करो। जिसने भी की, सब ने, संत महात्मा फकीर, तन की सेवा की। जो तन की सेवा करेगा उसकी पवित्रता आती जाएगी। बाहर से जो पवित्र होगा, बाद में पवित्र अंदर से होगा। जो बाहर से पवित्र नहीं है तो अंदर से पवित्र कैसे हो सकता है? बाहर की सफाई करते हो, अंदर की सफाई नहीं करते। कपड़े रोजाना बदलते हो, किराए के मकानों में रहते हो तो मकान भी बदलते रहते हो कुछ दिन के बाद में। नौकरी पेशा करते हो तो नौकरी पेशा भी बदल लेते हो, वो भी बदलते हो। दिन रोजाना बदल जाता है, समय रोजाना बदल जाता है, तुम्हारी अवस्था रोजाना बदल जाती है, लेकिन विचार कभी नहीं बदलते। आप विचार वही रखते हो। विचार भी तो बदला करो, नेक विचार किया करो, सोचा करो कब क्या होगा जिंदगी का। सब कुछ कर लिया, अब आगे कुछ तो अपने लिए भी सोच लो। जो ऐसा सोचता है वो जीवन का लाभ उठाता है। और जो ये जानता ही नहीं पशु तुल्य जीवन है,
निंदा में, चुगली में, बुराई में, छल में, कपट में, बेईमानियों में ये जीवन को जो बर्बाद करते हैं, क्या मिलेगा उनको? धक्के खाने। तो बहुत पवित्र जीवन है, इसको बर्बाद ना करो। नए कर्म करके कमाई करो, मालिक आपको सबको सद्बुद्धि दे और भक्ति करने के लिए आपको शक्ति दे। सबको आशीर्वाद।